छोटा सा कन्हैया देखो पलना में झूले रे, छोटा सा कन्हैया। राधे राधे दोस्तों, आज का यह अद्भुत और पावन अवसर हम सभी के लिए विशेष बना जब गुरु मां यानी महाराज जी की धर्मपत्नी ने अपनी मधुर और भक्तिभाव से भरपूर आवाज में एक ऐसा सुंदर भजन गाया जो सुनते ही हर भक्त का मन भगवान की भक्ति में झूम उठा। गुरु मां की इस अनमोल प्रस्तुति में इतनी मिठास और भक्ति का रंग था कि सभी लोग खुद को रोक न सके और भक्ति के आनंद में मग्न होकर नाचने लगे। पूरे पंडाल में भक्ति और आनंद की लहर दौड़ गई और हर किसी ने इस अनुपम भजन के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम प्रकट किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले महाराज जी के प्रिय भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे लिखें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यह अनिरुद्ध आचार्य जी का संस्था में जुड़ा हुआ है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का नाम आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंजता है। वे एक ऐसे महान कथावाचक के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिनकी वाणी में दिव्यता का अनुभव होता है और जिनके प्रवचनों से लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथाओं में सनातन धर्म की गहरी शिक्षाएं और भक्ति की सजीव अनुभूति मिलती है। जहां भी वे कथा करने जाते हैं वहां भक्तों का अपार जनसमूह उमड़ पड़ता है और उनकी मधुर वाणी में खोकर लोग खुद को भगवान के समीप पाते हैं। सनातन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व का प्रतीक बनाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का जीवन पूरी तरह से सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार को समर्पित है। बचपन से ही उनका एकमात्र लक्ष्य यही रहा है और इसके प्रति उनकी निष्ठा इतनी प्रबल है कि किसी भी परिस्थिति में वे अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। उनकी इस अटूट निष्ठा और दृढ़ संकल्प के कारण वे सनातन धर्म के महान प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। समाज में उपेक्षित और वृद्ध जनों के प्रति उनकी सेवा और स्नेह भी उनकी करुणा को दर्शाता है। अपने आश्रम में वे उन वृद्ध माता पिता का देखभाल करते हैं जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया है। उनकी सेवा से वृद्ध जन अपने आप को पुनः प्रेम और अपनत्व से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एक दिन वृंदावन में उनकी कथा का आयोजन हो रहा था। उस दिन का दृश्य ही कुछ अनोखा और दिव्य था। कथा में हजारों भक्त उपस्थित थे और खास बात यह थी कि गुरु मां भी उस समय वहीं बैठी कथा का रसास्वादन कर रही थीं। कथा के दौरान एक भक्त ने भावुक होकर महाराज जी से कहा, राधे राधे महाराज जी, आपसे मिलने का मेरा सपना था और आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूरा हुआ। मैंने सुना है कि आप और गुरु मां बहुत सुंदर भजन गाते हैं। कृपया हम सभी को भी इस भक्ति का आनंद दिलाएं। भक्त की इस विनती पर महाराज जी और गुरु मां ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई और फिर दोनों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक ऐसा भजन गाया जिसने वहां उपस्थित हर भक्त के हृदय को छू लिया। भजन की शुरुआत के साथ ही वातावरण भक्ति से भर गया। जैसे जैसे भजन की सुर लहरियां बहने लगीं, हर कोई उसमें खोने लगा। भजन की मिठास और आवाज की गहराई में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान हो रहा था जो सभी को आनंद और भक्ति से सराबोर कर रहा था। भजन की मधुरता ऐसी थी कि वहां उपस्थित हर कोई खुद को रोक नहीं सका और भक्ति के उल्लास में नाचने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी भी इस मधुर संगीत का आनंद लेने वहां उपस्थित हों। भजन के हर शब्द में गहरी भक्ति और प्रेम का अनुभव होता था जो सभी भक्तों के हृदय को सीधे छू रहा था। भक्तों की आंखों में भक्ति के आंसू थे और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान की भक्ति में नृत्य करने लगे। भजन की सुमधुरता इतनी अद्भुत थी कि उस क्षण को वहां उपस्थित सभी लोग जीवन भर नहीं भूल सकते थे। वह दिन हर भक्त के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया और सभी के लिए भगवान की भक्ति का यह अनुभव अविस्मरणीय बन गया।